सो कल ही रात को ना 3:30 बजे सोनी का स्टेट ऑफ प्ले था और हर बार की तरह मेरी एक्सपेक्टेशंस यार बिल्कुल जीरो थी। लेट्स बी रियल, लाइक पिछले 2-3 सालों से जो भी शोकेसेस आए हैं सोनी के सभी में इन्होंने मोस्टली हगा ही है। एंड टू माई सरप्राइज जो कल रात का शोकेस था दैट वाज एक्चुअली प्रिटी गुड मैन। मतलब काफी अच्छी पेसिंग थी, तरह तरह की गेम्स थी जिनमें से काफी ज्यादा गेम्स एक्साइटिंग भी थी और बहुत सारे सरप्राइजेस भी थे इसमें। एंड ऑफ कोर्स यार मैं सारी ही गेम्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला। आई एम जस्ट गोना बी टॉकिंग अबाउट द गेम्स व्हिच आई एम पर्सनली एक्साइटेड फॉर। एंड डेफिनेटली आप मुझसे भी ज्यादा गेम्स के लिए एक्साइटेड हो सकते हो, तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना यार। सो या लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, द बिगेस्ट सरप्राइज, एंड दैट्स नन अदर देन गॉड ऑफ वॉर ट्रिलॉजी रीमेक। ओह माय गॉड मैन, इस अनाउंसमेंट को सुन के ना किसी का भी खड़ा हो जाएगा रोंगटा। पर एक्सपेक्टेशंस है ना हमारी, हमें थोड़ी सी बांध के चलनी पड़ेगी बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज स्टिल वेरी अर्ली इन डेवलपमेंट। तो लाइक 2-3 साल तो आपको वेट करना ही पड़ेगा इसके लिए। और कई लोग यहाँ पे सोचेंगे कि भाई इसको इतना टाइम कैसे लग रहा है, ये तो एक रीमेक है। द थिंग इज दिस इज नॉट लाइक अ बुलशिट रीमेक्स दैट वी आर सीइंग टुडे। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर बस ग्राफिकल शोकेस का अनरियल इंजन का ठप्पा लगा के इसको सेल कर दिया जाएगा। इट डेफिनेटली सीम्स लाइक ये रीमेक को ना प्रॉपर ग्राउंड अप से बनाया जा रहा है, नए एसेट्स के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए इंजन पे। सो विजुअली स्पीकिंग दिस गेम इज गोना बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल गेम्स। और कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल थॉट ये कहता है कि जो हमें पुराने गेम्स में फिक्स्ड कैमरा एंगल पर्सपेक्टिव देखने को मिला था, उसको यहाँ हटा के जो थर्ड पर्सन ओवर द शोल्डर पर्सपेक्टिव यूज किया गया ना नई गेम्स में, गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में, उसको यहाँ पे डाला जाएगा। और कहीं ना कहीं यार मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे ये है कि इस गेम को ना मॉडर्नाइज वेस्टर्नाइज ना कर दिया जाए, जहां पे हमें सेंसरशिप देखने को मिले। जो अनलिमिटेड सुहागरात हम बनाते थे क्रेटोस के साथ, उसको ना खत्म कर दिया जाए, क्योंकि सुहागरात भाई इस गेम की इट्स जस्ट नॉट अबाउट फन, इट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। You know what I mean? And of course, God of War के related सिर्फ यही एक न्यूज नहीं थी। Apparently, Sony dropped a bombshell, a shadow drop of God of War, Sons of Sparta. This is basically a prequel to God of War series, जहाँ पे हमें क्रेटोस का origin देखने को मिलेगा। And this is like a passion project from Sony Santa Monica, और इसको बनाया है Mega Cat Studios ने। ये कोई बिल्कुल ही आप इसको नया डेवलपर कह सकते हो यार, ये भी हमारी तरह ही God of War के बहुत बड़े फैन थे। यहाँ पे ना ही थर्ड पर्सन है ना ही फिक्स्ड कैमरा एंगल पर्सपेक्टिव है। दिस इज अ टोटली अ मेट्रोइडवेनिया गेम। और अगर आप इस चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो, यू नो मैं प्लेटफॉर्मर्स एंड मेट्रोइडवेनिया गेम्स का कितना बड़ा फैन हूं। और सबसे खास बात इसकी ये है कि ये अभी से अवेलेबल हो चुका है। इफ यू हैव द प्लेस्टेशन एंड इफ यू हैव द मनी, गो चेक इट आउट, बिकॉज ये चीज बहुत जबरदस्त लग रही है यार। इसका आर्ट स्टाइल, इसका कॉम्बैट, सब कुछ 10 on 10 है। और यार गॉड ऑफ वॉर ट्रिलॉजी जब तक रिलीज होगी ना 2029 में, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब तक लिटरली 7 साल बीत जाएंगे सेंटा मोनिका के द्वारा बनाए गए किसी भी प्रोजेक्ट को। एंड वन माइट वंडर कि सेंटा मोनिका जैसा बड़ा स्टूडियो 7 सालों में सिर्फ एक ही गेम रिलीज कर रहा है। Like literally. See, the thing is, the legend Cory Barlog, the director behind God of War Ragnarok and God of War 2018, has been pretty silent from quite a few years now. But हमारे तगड़े जर्नलिस्ट जेसन श्रायर ने 6 महीने पहले ना रिपोर्ट किया था कि कोरी बॉरलोग एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, और वो कोई साईफाई नहीं है as per the rumors. It's an established IP, but इट माइट फील लाइक अ न्यू वन। सो मेरा मानना है कि इस साल के अंत तक हमें सेंटा मोनिका के द्वारा बनाया गया एक और प्रोजेक्ट दिखेगा, और वो क्या होगा वी डोंट नो, बट आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड ऑफ कोर्स इस शोकेस को अच्छा यार सिर्फ गॉड ऑफ वॉर ने नहीं बनाया, वो तो हमें सभी को पसंद है ही, बट आई पर्सनली बिलीव कि थर्ड पार्टी डेवलपर्स की भी यहाँ पे काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी, जहां से हमें काफी सुंदर सुंदर गेम्स देखने को मिली। उनमें से सबसे पहली है कीना स्कार्स ऑफ कोस्मोरा। ये अगर आपको नहीं पता, कैना ब्रिज ऑफ स्पिरिट्स गेम आई थी, उसका एक सीक्वल है। दिस शिट लुक्स फकिंग इनक्रेडिबल। कहीं ना कहीं आप अगर इसका आर्ट स्टाइल देखोगे ना, आपको डिज्नी पिक्सार के एनिमेटेड मूवीज की याद दिलाएगा। और पिछले पार्ट के कंपैरिजन में ग्राफिकली ही नहीं, बट इस गेम का स्कोप भी काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। इट सीम्स लाइक इट्स गोना बी अ सेमी ओपन वर्ल्ड गेम में आपके साथ एक वुल्फ जैसे दिखने वाला कंपेनियन भी होगा। और जैसे जैसे इन दोनों का बॉन्ड डीप होता जाएगा, वैसे वैसे कीना नई स्किल्स अनलॉक करती जाएगी, और गेम प्ले में कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा डेप्थ होने वाली है। एंड मैन, इस गेम की कट सीन्स की क्वालिटी देख के ना मैं हैरान रह गया। पिछली गेम के साथ अगर इसको कंपेयर करके देखो ना, तो जमीन आसमान का फर्क है। पिछली गेम कहीं ना कहीं एक इंडी प्रोजेक्ट थी, अभी ये एक AA कैटेगरी में चली गई है। ये गेम बहुत ज्यादा कुछ नया तो नहीं करने वाली, बट एट द एंड इट्स गुड क्यूट एक्शन एडवेंचर सिंगल प्लेयर गेम विच वी ऑल लव। तो 2026 में ये रिलीज हो जाएगी एंड आई विल बी देयर डे 1। एनीवेज लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट प्लेजेंट सरप्राइज। काफी टाइम से यार रूमर्स आ रहे थे कि भाई यहाँ जॉन विक पे एक गेम बन रही है, और कहीं ना कहीं सारे के सारे रूमर्स सच थे। हमारी नई जॉन विक गेम अनाउंस कर दी है, जहां पे हमारा मेन कैरेक्टर किसी और ने नहीं, कियानो रीव्स ने ही प्ले किया है। सीधी बात है, लास्ट टाइम जब हमें कियानो रीव्स किसी गेम में देखने को मिला था, वो साइबरपंक 2077 थी, और वो लॉन्च डे पे बहुत ज्यादा खराब थी। सो होपफुली
इस बार ऐसा कुछ ना हो। शुरुआत में तो उन्होंने इस ट्रेलर में एक मूवी लाइक सिनेमैटिक दिखाया था जो कि काफी ज्यादा कूल लग रहा था, और जब गेम प्ले पे बात आई आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ बट थिंक दैट दिस एक्चुअली लुक्स लाइक स्लीपिंग डॉग्स। वही टाइट स्पेसेस, वही टाइट लेवल डिजाइन और एनवायरमेंट्स का यूज करना फिनिशर्स वगैरह को पुल ऑफ करने के लिए। बट वही है कि जो इस गेम का कॉम्बैट है वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक होने वाला है, और कहीं ना कहीं यही एक चीज ना इसको बाकी ब्रॉलर गेम से काफी डिफरेंट फील कराएगी। एंड नैरेटिवली स्पीकिंग ये गेम भी एक प्रीक्वल होने वाला है जो मेन लाइन जॉन विक गेम्स है या उनका। फिलहाल तो इस गेम के बारे में और कुछ ज्यादा हम कह नहीं सकते अदर देन कि ये गेम पता नहीं कब रिलीज होगी, कोई इसकी रिलीज डेट यहाँ पे नहीं है। ऑफ कोर्स वो गेम प्ले से एविडेंट है, ये बहुत ही ज्यादा अर्ली स्टेजेस में है। माय पर्सनल गेसेस कि ये गेम हमें 2028 से पहले तो नहीं देखने को मिलने वाली। एंड आई डोंट हैव टू मेंशन कि मेरी इस साल की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड गेम कौन सी है। यू गाइस ऑल नो, आप में से बहुत सारे जो लोग मुझे देखते हैं आपके भी ये सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड गेम ही है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन रेजिडेंट एविल 9। देखो भाई, ऐसा है कि इस गेम के बारे में ना कैपकॉम ने पहले ही बहुत कुछ रिवील कर दिया है। आई थिंक ये ट्रेलर बहुत ज्यादा जबरदस्त था, पर कहीं ना कहीं मेरा ये मन कहता है कि जो इन्होंने लास्ट में आरपीडी वाला मोमेंट रिवील किया ना, इसको गेम के लिए बचा के रख सकते थे। आई एम श्योर इस गेम में इससे भी बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े सरप्राइजेस और मोमेंट्स होंगे, पर साला ये मोमेंट ना बहुत हार्ड हिट करने वाला था और नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आनी थी जो अब थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि वी ऑलरेडी नो व्हाट्स गोना हैपन। एंड वन मोर थिंग जो इन्होंने कंफर्म कर दिया यहाँ पे, शेरी बर्किन कंफर्म नहीं किया बट यू नो पीछे से देख के पता लगता है ये शेरी ही है और कोई नहीं। और एक और चीज जो हमें इस ट्रेलर में से पता लगी, इन्होंने कैपकॉम ने खुद तो नहीं बताया बट ट्विटर के नर्ड्स ने इस चीज को डिकोड कर दिया है। अपेरेंटली जो रैकून सिटी का इंसिडेंट हुआ था वहां पे जितने भी सर्वाइवर्स थे ना कहीं वो तभी ही थोड़ा सा इन्फेक्ट हो गए थे। उनमें एक टी वायरस का झोंका सा रह गया था, वो टी वायरस इनकी बॉडीज में तब से म्यूटेट होता आ रहा है, और इसके रिजल्ट्स हमें लिटरली अगर आरी की टाइमलाइन देखा जाए 30 साल बाद देखने को मिल रहे हैं। एंड आई नो ये चीज बहुत सारे लोग सुनना तो नहीं चाहते बट लियोन का यहाँ पे टाटा बाय बाय हो सकता है यार। दिस कुड बी द लास्ट फाइनल गेम या पता नहीं यार, आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो। सो जो अगली गेम है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो पहले ही रिवील हो चुकी थी। द पीपल बिहाइंड दिस गेम आर जीनियसेस मैन। आई थिंक वन ऑफ द वेरी फ्यू AAA डेवलपर्स जो कि एक्चुअल में आज के टाइम पे भी ना क्रिएटिविटी पे फोकस कर रहे हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रेमेडी एंटरटेनमेंट्स कंट्रोल रेजोनेंट। हमें फाइनली इसका प्रॉपर गेम प्ले डीप डाइव यहाँ पे देखने को मिला। इट हैज एवरीथिंग दैट रेमेडी डज परफेक्टली। द वियर्डनेस जहाँ पे आप लिटरली ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हो और कहीं पे भी चल वल सकते हो, और द एनिमी डिजाइन आर अमेजिंग, और कॉम्बैट भी भाई बहुत ही डाइवर्स और सेटिस्फाइंग फील दे रहा है। कंट्रोल वगैरह में तो यार ज्यादातर हम लॉन्ग रेंज अटैक्स ही कर रहे होते थे, बट यहाँ it's more about melee. Overall, this game feels like more style with equal amount of substance, और रेमेडी अपनी नैरेटिव और स्टोरी लाइन में तो भाई झंडे गाड़ता है यार कितने टाइम से। एनीवेज अब बात कर लेते हैं हम एक और बिल्कुल नए प्रोजेक्ट के बारे में जिसको क्राफ्टॉन लीड कर रहा है। इफ यू डोंट नो, दीज आर द गाइज बिहाइंड पबजी, और जो रिसेंट बहुत बड़ा फेलियर था द क्लिस्टो प्रोटोकॉल। ये हमारे लिए लेके आ रहे हैं एक नई ओपन वर्ल्ड एक्शन आरपीजी गेम जिसको कहा गया है प्रोजेक्ट विंडलेस। एक प्रॉपर नेम तो यहाँ पे फाइनलाइज नहीं किया गया है, और ये गेम इंस्पायर्ड है एक कोरियन नोवेल से, द बर्ड दैट ड्रिंक टीयर्स। मुझे नहीं पता यार, देखो मैं यहाँ पे प्रिटेंड भी नहीं करूंगा कि मैं कोई बुक रीडर हूँ, बट फॉर व्हाट इट इज दिस लुक्स स्टनिंग। जहाँ पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक चिकन होने वाला है, 2 पैरों पे चलने वाला। नहीं, एक मिनट, चिकन तो वैसे 2 पैरों पे ही चलता है ना। हाँ, आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ बट फील लाइक दिस गेम इज ट्राइंग टू बी द नेक्स्ट ब्लैक मिथ वूकोंग। ये एक ओपन वर्ल्ड डार्क फैंटेसी एक्शन आरपीजी होने वाली है जहाँ पे आप क्या एक टाइम पे 50-50 100 एनिमी से लड़ रहे हो, और ऑफ कोर्स यहाँ पे बॉस फाइट्स वगैरह भी होने वाली हैं। दिस इज नॉट अ सोल्स लाइक, तो डिफिकल्टी मीटर भी यहाँ पे हो सकता है, बट मे बी इट्स लाइक ब्लैक मिथ वूकोंग जहाँ पे डिफिकल्टी मीटर भी नहीं है। हु नोज, अभी कुछ ज्यादा यहाँ पे कंफर्म तो नहीं किया है इन्होंने। नॉनदलेस इट लुक्स इंटरेस्टिंग एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑन दिस वीडियो। कोनामी की भी शोकेस में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी, और इनकी प्रेजेंटेशन का सबसे तगड़ा और इंटरेस्टिंग हिस्सा मुझे साइलेंट हिल टाउनफॉल लगा। आई गॉटा से मैन, मतलब इसकी जो स्टोरी लाइन है वो आई एम श्योर डिफरेंट होगी, बट ट्रेलर में से इसकी कितनी ज्यादा वाइब ना मुझे साइलेंट हिल 2 वाली ही आ रही थी, जहां पे ये हमारा जो मेन कैरेक्टर है साइमन, इसको इसकी बीवी इस साइलेंट हिल में बुला रही है। एंड द ओनली थिंग दैट सेटिंग दिस गेम अपार्ट फ्रॉम साइलेंट हिल 2 इज दैट दिस गेम इज गोना बी इन फर्स्ट पर्सन। कॉम्बैट थोड़ा बहुत दिखाया तो वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। एनिमी डिजाइन कुछ ज्यादा नहीं, पर जितने भी दिखाए ठीक ही थे। इट्स जस्ट आई एम अ साइलेंट हिल फैन एंड बेसिकली दैट्स द ओनली रीजन आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस गेम। और कोनामी की लाइक रिसेंटली काफी तगड़ी विनिंग स्ट्रीक चल रही है,
तगड़ी तगड़ी गेम्स निकाल रहे हैं वो। सो आई डू हैव हाई होप्स फ्रॉम दिस वन। एंड ऑफ कोर्स यार फर्स्ट लाइट 007 के बारे में इस चैनल पे काफी बार ऑलरेडी बात हो चुकी है। वी गॉट अनदर लुक अबाउट दैट गेम इन द स्टेट ऑफ प्ले। और जिस चीज ने मेरा यहाँ पे दिल जीत लिया वो थी लड़कियां। वी गना बी सीइंग सम एक्चुअल प्रिटी गर्ल्स हियर, जो कि ज्यादातर वेस्टर्न गेम्स में हमें आजकल देखने को नहीं मिल रही। आई डोंट हैव मच प्रॉब्लम विद दैट। अगर कोई लड़की बदसूरत है और वो मेन प्रोटैगनिस्ट, आई डोंट केयर टू बी ऑनेस्ट। एट द एंड गेम प्ले इज द किंग। पर अगर किसी गेम में सुंदर लड़की है, मैं उसको मना कैसे कर सकता हूँ यार, मैं लड़का हूँ। कैपकॉम की एक और गेम इस शोकेस में शामिल थी, प्रैग्मेटा। हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं। दिस इज बेसिकली लाइक अ कैपकॉम्स वे ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू एंड आई अप्रिशिएट दैट। दिस गेम लुक्स स्टनिंग विजुअली। आरी इंजन पे ही बन रही है तो इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत सुंदर होने वाली है। स्पेस साईफाई एडवेंचर गेम है। अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस कहानी में वैसे चल क्या रहा है, पर जितने भी इस गेम के ट्रेलर्स आए हैं ना, उनमें से सबसे खास बात कहीं ना कहीं मुझे इसके नैरेटिव में ही लग रही है। जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं ह्यूग एंड डायना, जो कि एक एंड्रॉयड है, इन दोनों का रिलेशन ही इस स्टोरी की जान होगा, मेरा ये मानना है। बाकी आपके क्या ख्याल है प्रैग्मेटा को लेके, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना यार। सो या दीज आर माय ऑनेस्ट थॉट्स ऑन स्टेट ऑफ प्ले गाइस। यही कुछ गेम्स थी जिनको लेके मैं एक्साइटेड हूँ, और आप लोग कहीं और गेम्स के लिए एक्साइटेड हो सकते हैं तो वो मुझे यार कमेंट्स में ज़रूर से बताना। ये वीडियो पसंद आया, मेरे थॉट्स पसंद आए गेम्स को लेके, तो लाइक ज़रूर कर देना। और ऐसे ही गेम्स के बारे में चर्चा करने के लिए, डिस्कशन सुनने के लिए, रिएक्शंस देखने के लिए, रिव्यूज़ देखने के लिए, ओवरऑल गेमिंग के पर्सपेक्टिव्स को जानने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपको अगले तक न्यू एपिसोड में। एंड दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ। गुड बाय।